ड्राइंग करेंगे हम लोग, है ना। एक फोटो ले लिया जाए, सामने आइए। आइए, आप तो पास में आइए, इधर पास में आइए। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन डॉक्टर साहब देंगे जी। ये एक हमारा ग्रुप वर्क है, माइंड रूब्रिक स्टडी ग्रुप। इंस्पायर संतोष सर का ही है। माइंड रूब्रिक का जब भी नाम आता है हमारे सामने श्यामल सर का फेस आके खड़ा हो जाता है। अब हमारे ग्रुप्स मेंबर के अंदर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो श्यामल सर के स्टूडेंट्स हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। और खासकर डॉक्टर रामेश्वर संधू पाटला, जिन्होंने ये ग्रुप को क्रिएट किया और फिर कारवा बनता गया। हमारे सर भी हमारे खास वडील है उस ग्रुप के। अब उसमें हमने ये सोचा कि हम जो केसेस शेयर करते हैं, क्योंकि शेयरिंग से नॉलेज बढ़ता है, तो उसको एक रिकॉर्ड किया जाए और उस रिकॉर्डिंग के बाद हम उसको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके सारे होम्योपैथ्स को जो इंटरेस्टेड है माइंड रूब्रिक्स में, उनसे हमें शेयर कराना है और उन तक पहुंचाया जाए, ताकि ये रूब्रिक सीखें और कौन से वर्जन में कौन से रूब्रिक अप्लाई होते हैं वो सीखें। उसको फिक्स रूल नहीं बनाना है कि ये वर्जन से ये लिया तो हम भी उसी वर्जन पे यही रूब्रिक लेंगे, वो फिर की बात होती है। जस्ट हमें एक रेफरेंस बुक की तरह इस्तेमाल करना है। अब उसमें 100 केसेस हमारे जो सोल्ड केसेस है, हमने पूरी केयर रखी है कि कंप्लीट फॉलो अप आने के बाद, जैसे सर खास केयर रखते हैं कि जो फॉलो अप पॉजिटिव आ चुका उसी केस को प्रेजेंट किया जाता है उनके सेमिनार में। हमने भी उन्हीं से सीख ली है और हम जो है सारे केसेस जो कंप्लीट फॉलो अप आने के बाद के हैं। और ये बुक जो है हमारा 5 अगस्त को पूरा हो चुका, 100 से पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी शुरू है। और हमने ये डिटरमाइन किया है कि जब तक जिंदा रहेंगे, होम्योपैथी के साथ रहेंगे, ये सीरीज हमारा चलता है। खासकर अभी मैं इसी वक्त हमारे डॉक्टर रामेश्वर संधू पाटला को खास याद करूंगा। उनके बड़े एहसान हैं, सर से मुझे इंट्रो करवाने में उन्हीं का हाथ है। इस बुक के बारे में मैं बाद में बताऊंगा कि इसका क्या रोल मेरी लाइफ में है। ये सर की बुक्स का रोल, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है और जो है रामेश्वर संधू पाटला सर ने तो 300 से ऊपर बुक्स पढ़ चुकी है, लेकिन उन्होंने कभी मुझे गारंटी दी है तो श्यामल सर की बुक्स की, वो भी बाद में उसका डिस्कस करेंगे हम। तो ये जो है हमारा पीडीएफ, हम चाहते थे कि हमारे गुरुजी के हाथों ही पब्लिश हो, और मानते हम दिल से, इनका फ्लैटरिंग या तारीफ नहीं कर रहे हैं, मैं अपने दिल से इनको गुरुजी मानता हूँ। तो उनके हाथों पब्लिश है हमारी और डॉक्टर रामेश्वर की खास इच्छा थी। और सर का भी बड़प्पन के इतना बिजी शेड्यूल के बाद भी उन्होंने ये हमारा ऑफर एक्सेप्ट किया। मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनके बारे में। और इसको एक लिंक दिया जाएगा, सबके साथ शेयर किया जाएगा, जिसमें हमारे MRSG टेलीग्राम ग्रुप का भी, आप भी टेलीग्राम जो है सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल में या लैपटॉप में डाउनलोड कर लें और उस ग्रुप में आप भी ज्वाइन हो जाए। बहुत कुछ रूब्रिक डिस्कशन भी होते हैं, केसेस डिस्कशन भी होते हैं, आपको भी सीखने मिलेगा। तो मुझे सिर्फ इतना कहना है, बाकी सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको अनावरण करें। इस ग्रुप की विशेषता बता दूं, ये माइंड रूब्रिक्स स्टडी ग्रुप में बहुत सारे केसेस जो सोल्व्ड केसेस है वो शेयर किए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों को सीखने को मिलता है। मैं भी सीखता हूँ और आप लोग भी सीखिए, आप लिंक देने वाले हैं। और ये ऑनलाइन है, कोई बुक फॉर्म नहीं है, लेकिन इनकी एक्टिविटी को जो इन्होंने बताया मैं काफ़ी तारीफ करता हूँ कि विदाउट, मैं तो शायद कुछ कॉस्ट भी ले रहा हूँ, है ना, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट इस एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ इनके पूरी टीम को।
और जिन्होंने इस काम को फ्री ऑफ कॉस्ट सब लोगों को साथ शेयर कर रहे हैं। होम्योपैथी को आगे बढ़ाना है एक मिशन के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। मेरा इनका पूरी तरह से सपोर्ट है और ये एक्टिविटी हमेशा चलते रहे। आप लोगों की मदद की अपेक्षा के साथ ये काम आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हिसाब से ब्लॉग है, ब्लॉग है हाँ, एक उसमें भी ब्लॉग है। सब दिया हुआ उसमें भी हम लोग रोजाना रूब्रिक्स का मीनिंग सब डाल के रखा है वो बच्चों के अच्छा है। साथ। और हाँ ये तो सर का है अपने और लिंक भेज दूंगा मैं सबको नंबर से मैं डाल के लिंक सबको भेज ग्रुप पे डालो ब्लॉग, तो भी हाँ मिल ब्लॉग दूंगा। भी डाल देंगे। ब्लॉग की लिंक के अंदर ग्रुप की भी लिंक है और इसकी भी लिंक रखी जाएगी કારણ કે डाउनलोड करने के મારો लिए। એવો અનુભવ છે કે જે લોકો બિગિનર્સ છે અથવા તો જે પ્રેક્ટિસ બીજી મેથડથી કરે છે પણ આ મેથડનો જેના અનુભવ નથી એને પ્રોબ્લેમ શું થશે કે જ્યારે બી પેશન્ટના વર્ઝન જોશે પેશન્ટ બોલતું હશે ત્યારે મગજમાં ઘણા બધા આઈડિયાઝ આવશે એ વખતે કન્ફ્યુઝન થશે કે આવું કયું રૂબ્રિક લેવું પેશન્ટ ધંધા ફાયદાની વાત કરતો એટલે બિઝનેસ સ્ટોક લેવું બિઝનેસ એન્ઝાયટી લેવી શું લેવું फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है अपने फायदा। એ વખતે લઈએ। એના બધા मीनिंग ને એનો સ્ટડી કરેલો હશે તો ફાયદો હશે। चलिए बहुत बहुत तालियों के साथ Okay, thank you very much. डॉक्टर हारून साहब कुछ कहना चाहते हैं। देखिए अभी ये सर की बुक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई क्लेरिफाई दैट आई एम नॉट मेकिंग अ मार्केटिंग ऑफ सर। जो सच है वो बता रहा हूँ, सिर्फ मार्केटिंग के लिए नहीं कहा जा रहा, एक एडवाइस के तौर पर, क्योंकि इसके बारे में मैं खास कॉन्शियस हूँ। मेरे मजहब के अंदर स्ट्रॉन्ग है ये बात कि गलत एडवाइस देना बहुत बड़ा क्राइम है और सच्ची एडवाइस है उसको रोकना क्राइम है। अब ये जो हमारा जो एक्टिविटी है ये तो बात की बात है, ये किसका बच्चा है, इसी में से पैदा हुआ है। तो ये क्या चीज है, क्यों है, कोई स्टोरी है, नॉवेल है, मजा करना, ऐसा नहीं। ये एक्चुअली जैसे सर ने बताया कि जो कविता होती है और उसके किसी शेर के अंदर बहुत सारे मीनिंग छुपे थे। ये रेपर्टरी का माइंड सेक्शन एग्जैक्टली सर ने आज बताया, लेकिन मुझे बच्चों से दिमाग में था कि शायराना अंदाज में है। ये बात इसलिए कि आज से 100 साल पहले की बात सोच लें तो पोएट्री का जमाना था और जैसे हमारे इतिहास में भी आता है राजा रजवाड़ा में पोएट्री से बातें होती थी और उसका एक स्टेटस था और उस टाइम भी यही बात थी। और उसको जब शुरू में सुना था तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि एक्चुअली माइंड रूब्रिक ये एक्चुअली कर सकते हैं। ये जो मीनिंग है कि सर ने लिया डाउनवर्ड मोशन, तो ये तो दिखने में फिजिकल दिखता है ना कि नीचे आदमी उतरता है तो उसको डर लगता है, ये क्या बात हुई कि ऐसे मीनिंग लिया जाए। फिर जब मैंने इस बुक को पढ़ा और 3 बार तो मैं पढ़ चुका हूँ और इसको मुझे और भी पढ़ना है, तब मुझे और फिर मैंने मेरी प्रैक्टिस में अप्लाई किया और मैं कॉन्फिडेंट के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ऑलमोस्ट एक्यूट केसेस हैंडल कर रहा हूँ जो कि दूसरी मेथड से पॉसिबल नहीं थी मेरे लिए, बहुत मुश्किल काम होता था। जब से इसके टच में आया हूँ मैं एक्यूट केसेस कॉन्फिडेंट के साथ और अनुभव के साथ सॉल्व करने लगा हूँ। ये हो सकता है 100% सक्सेस नहीं होती किसी की, वरना वो खुदाई का दावा कर देता। 70-80% सक्सेस हर एक की होती है, 20% फेलियर रहना ही रहना है और वो जरूरी है। इसलिए आदमी, क्योंकि आदमी फिर ऊंचा हो जाएगा ना, 100% तो हो जाएगा। तो ये नेचर, लॉ ऑफ नेचर है, 100% सक्सेस ना होना ये लॉ ऑफ नेचर है। तो इसके अंदर जैसे इतना सिंपल होता है कि अभी मैं कल की बात, 2-3 दिन की बात करूं तो एक पेशेंट आया था सर्दी खांसी लेकर। अब सर्दी खांसी में क्या मेंटल निकालना आज तक कॉलेज में नहीं सीखे थे, सिर्फ यही चीज़ थी कि जो हमने सीखा जो है उसमें से मैंने मेंटल निकाला। बिजनेस है वो एंग्जाइटी फॉर बिजनेस, बिजनेस एवर्जन टू 2 दिन, एक तो एवर्जन टू एवरीथिंग। मैंने लिया, बोला कुछ अच्छा नहीं लगता मुझे, सर कुछ भी अच्छा नहीं लगता मुझे, ये वर्षों से ये आती है। इसका क्या रूल है पता नहीं था, सर की बुक में पढ़ा एवर्जन टू एवरीथिंग, मैंने अप्लाई कर दिया एवर्जन टू एवरीथिंग। ये जब मैंने रूब्रिक पढ़ा तो मैंने ग्रुप में शेयर किया कि वाह क्या बात है, एवर्जन टू एवरीथिंग। मजाक लग रहा था कुछ लोगों की, ये क्या
लेकिन जब अप्लाई किया रस्टॉक्स आया, पेशेंट 8 घंटे के अंदर वापस, मैंने बुलाया था उसको कि यार प्लीज तो आ जाना, मैं पैसा नहीं लूंगा, दूसरी दवाई देना है मुझे, ऐसी लालच देखा। वो आया थम्स अप बताते हुए तो मैं पूछूंगी ये कौन है? तो सर की बात, ये बुक की बात मैं कह रहा हूँ, इसके अंदर सर ने रूब्रिक्स दिए हैं, रूब्रिक्स के मीनिंग दिए हैं। ये जो बुक्स है 7 बुक्स है सर की, एक भी बुक ऐसी नहीं है कि जिसको अवॉइड करना है। ये ऐसी बुक्स है कि मैं इतनी स्ट्रांगली एडवाइस देता हूँ कि अगर किसी के पास पैसा नहीं, मैं बार बार ये कहता हूँ, जिससे भी बताता हूँ इस बुक के बारे में बार बार ये कहता हूँ कि अगर आपके पास बुक का पैसा नहीं है ना तो अपना रिंग बेच कर खरीद लो, पैसा नहीं है कर्ज लेकर भी खरीद लो, एक टाइम भूखा रहो, एक ड्रेस मत खरीदना, लेकिन ये खरीद लो। ये इतना चाहिए, मेरे वर्ड्स की जो है स्ट्रेंथ आप समझ सकते हो कि मेरे वर्ड का फील कि कितना जरूरी है ये चीज़ और कितना यूजफुल है। जो मुझे यूजफुल हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ मार्केटिंग के लिए नहीं कह रहा हूँ। और दूसरी बात, ये हमारे जो केसेस पढ़ेंगे तो आपको इसकी ज़रूरत होगी, क्योंकि इसके अंदर हमने केसेस के वर्जन समझा, यानी ये एडवांस स्टेज है। तो हमने कभी किसी कुछ जो डॉक्टर्स ने केसेस लिए हैं वो केसेस हमने डायरेक्ट उनके अल्फाज में ही कॉपी पेस्ट किया, हमने खुद एडिट नहीं किया। तो कुछ लोगों ने वर्जन को समझाया, कुछ लोगों ने नहीं समझाया, किसी ने लिया है कि प्योर डार्क ऑफ, तो उसका उसने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। ये इससे मिलेगा आपको कि क्यों लिया है, और उससे कहीं और ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने मिल सकती है अगर किसी ने सिर्फ ये बुक ले ली। मैं ये नहीं कहता कि दूसरी बुक्स मत पढ़ें, लेकिन अगर कोई ये चाहता है कि मुझे और ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शॉर्ट एंड स्वीट चीज़ चाहिए और मैं सक्सेसफुली होम्योपैथी करूँ, तो मैं अमानतदारी से, ईमानदारी से, खुदा को सर पे रखते हुए ये कहता हूँ कि ये अगर 7 बुक्स इसको फ्रिक्वेंटली रीड करेगा तो ये उसके लिए काफ़ी है। अगर मेरी बात आपको झूठ लगे तो मेरा क़यामत के दिन दामन पकड़ लेना। बेसिकली मैंने आरोन सर को इसलिए बोला कि मतलब he has gone through everything। 3 बार आपने सोचा